दोनों, हम दोनों कृष्ण को प्रेम करते हैं, लेकिन उसका पूरा प्रेम उसके लड्डू गोपाल पर है। सब लोग, और वृंदावन में तो ये तो बहुत आपको कॉमन दिखाई देगा, एवरीबडी। फिर भी ठीक है, लड्डू गोपाल को हम जगह जगह ले जाते। लड्डू गोपाल धीरे धीरे, जितने देर में रही, मुझे भी उसके लड्डू गोपाल से प्रेम होने लगा। ऐसे लगता है जैसे लड्डू गोपाल हैं, बात कर रहे हैं, देख रहे हैं, उनके आंखों में वो एक्सप्रेशन नजर आती। तो कई बार मुझे लगता है जो मेरे मन में जो एक्सप्रेस, जो भाव है, वही उनके दिख रहा है मुझे। सो आई विल नॉट सी इट लाइक दैट। एनीवेज, मैं अभी तक वैसा, वो जो लड्डू गोपाल को हर जगह ले जाना, ये मेरे बस की बात नहीं है। तो मेरे तो लड्डू गोपाल अंदर हृदय के अंदर ही रहते हैं हमेशा। और मेरे लिए तो नित्य किशोर नित्य किशोरी वो वाला स्वरूप है, सखी भाव वाला। तो लड्डू गोपाल वाला स्वरूप नहीं है। मेरे कृष्ण 16 साल के रहते हैं, मेरी राधा रानी 16 साल की है। तो एनीवेज, कई साल मैंने इसकी भक्ति देखी है। मैं स्टोरी इस पे आ रही थी कि एक बार ऐसा हुआ कि मेरी ये फ्रेंड अकेले ही जगन्नाथपुरी गई थी। जगन्नाथपुरी हर साल जाती थी, और अपने लड्डू गोपाल को हमेशा अपने बैग में रखती थी। पीछे उसका बैग होता था, बैग में डाल करके जाती थी। एक साल ऐसा हुआ कि भुवनेश्वर एयरपोर्ट उतरी, वहां से कार किया जहां पुरी जाने के लिए। और जिस कार में बैठी थी, उतरते समय सारा सामान उतरा और लड्डू गोपाल का बैग कार में छूट गया। अब छूट गया, अब ये घर गई, जिसके यहाँ ठहरती थी वहां गई। तो लड्डू गोपाल को शाम का भोग लगाना है। अब नहा धो के आई, तुरंत बैग ढूंढ रही, तो बैग तो है ही नहीं, बैग तो चला गया। अब तो पागल होके ऐसे रोने लगी, हाय मेरे लड्डू गोपाल, हाय मेरे लड्डू गोपाल, हाय मेरे लड्डू गोपाल। जिनके यहाँ ठहरी थी वो भी मेरी फ्रेंड है, तो उनको समझाने लगी, चले गए तो चले गए, उनकी इच्छा नहीं थी, जो भी है भूल जाओ दीदी, अब नया खरीद लो। बोले नहीं, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे। और उसने जैसे कसम खा ली, जब तक मेरे लड्डू गोपाल नहीं आएंगे मैं खाना नहीं खाऊंगी, ना जल ग्रहण करूंगी ना खाना खाऊंगी। रोते रोते वो जगन्नाथपुरी मंदिर गई। मंदिर गई और रो रो के बोलने लगी, भगवान आप कहाँ चले गए, आप जहीं भी हो आप आओ, आप ऐसे मुझे छोड़ करके नहीं जा सकते। इतने साल मैंने आपकी सेवा की है, इतना गीत गोविंद सुनाया आपको, आप चले जाओगे ऐसे। और वहां पर बैठ के खूब गीत गोविंद सुनाया भगवान जगन्नाथपुरी को। और जाकर के जितने टैक्सी ड्राइवर थे वहां पर, टैक्सी एसोसिएशन में जाकर के पता लगाया कि आप जानते हो क्या ये टैक्सी ड्राइवर को, ये नंबर था, यहाँ से उन्होंने मुझे पिकअप किया था, कहीं से आपको पता चला क्या। कोई टैक्सी ड्राइवर, सबने ले लिया इनका नंबर, बोला अगर हमको पता चलेगा हम आपको बता देंगे। अगले दिन सुबह हुई, जगन्नाथपुरी मंदिर गई, और लकीली संयोगवश उसी समय पर राजेंद्र जी महाराज भी वहीं पुरी में आए हुए थे। तो ये दर्शन कर रही है जगन्नाथ जी के, और महाराज जी भी वहीं पर थे। तो ये रोती बिखर बिलखती गई, महाराज जी के चरणों में गिर गई कि महाराज जी मेरे जगन्नाथ जी चले गए, आप आशीर्वाद दीजिए, आप प्रार्थना कीजिए, आपके प्रार्थना से आ जाएंगे, मुझे पता है आप दिखाई दे गए तो मुझे लगता है कुछ होने वाला है, मेरे मैं खाऊंगी पीऊंगी नहीं जब तक जगन्नाथ जी नहीं आएंगे। अब महाराज जी भी क्या करेंगे, महाराज जी भी प्रार्थना की है उसके लिए कि जगन्नाथ जी आप आ जाना। 2 दिन बीत गया, 3 दिन बीत गया। मेरी फ्रेंड ने मुझे फोन, जो जिनके घर में ठहरी थी उन्होंने मुझे फोन किया कि आप दीदी को समझाओ, ये क्या अनशन करके बैठी हैं, ये खा पी नहीं रही हैं, जगन्नाथ जी आएंगे बोल करके। अब जगन्नाथ जी तो पता नहीं कहाँ गए, उनको समझा दो कि नहीं आए तो नहीं आए। तो मैंने समझाने की कोशिश की, बोली नहीं मैं नहीं मानूंगी। बोली मैं यहाँ जगन्नाथ जी क्या हूँ, महाराज जी आए हुए, मैंने बोला है क्या जगन्नाथ जी नहीं, मेरी बात नहीं सुनेंगे, मेरे को छोड़ के जा ही कैसे सकते हैं वो, हो ही नहीं सकता ऐसा, तू चुप कर, तू भी मुझे मत समझा। मैंने कहा ठीक है, मैं चुप हो गई। भावना, भक्त की भावना को कोई कोई नहीं समझ सकता। 5 दिन बीते हैं, 5 दिन। 5वें दिन में वो जो ड्राइवर था, शायद उसको भी कहीं से खबर मिली होगी, वो ढूंढता ढांढता आया 5वें दिन बैग लेकर के, और बोलता है ये अपना बैग आप अपने पास रखो, इधर आपने जो भी रखा है। मैंने खोल करके देखने की कोशिश की, मुझे करंट लग रहा था बार बार। और मुसलमान था वो। बोला मुझे ये समझ गया कि जैसे मैं खाना लेकर के आता बनाता था, मैं बाजू में आता और खाना गिर जाता, और जैसे, और मैं ये बैग हटाना चाहता हूं, मेरा घर छोटा सा है, मैं हटाना चाहता हूं लेकिन मुझे करंट मारते हैं, तो आप ये जो भी है आपके, ये इनको आप अपने पास रखो। तब इसने लड्डू गोपाल को खोला, लड्डू गोपाल बाहर निकले बैग से, और लड्डू गोपाल को 5 दिन से भोग नहीं लगा था। भक्त, ये जो मेरी फ्रेंड है, इसने भोग नहीं लगाया था, उनको भोग लगाया, फिर प्रसादम दोनों ने लिया। ये मैं सत्य कथा बता रही हूँ भक्ति की, कि जो लोग पुरी जाते हैं, इतनी भीड़ है पुरी में,
कोई गारंटी नहीं कि आपका मतलब जो सामान गुम गया तो आपको रिटर्न मिले, लेकिन ये जो बंदा ये बोलता है करंट मार रहा है आपका बैग, मुझे, मैं छू नहीं पा रहा हूं, कैसे भी करके मैंने लाया है आपको, आप रखिए इसको, मुझे आपके बैग के अंदर क्या है मुझे जानना भी नहीं है। तो ये है। तो भगवान और भक्त भले मूर्ति में हो, लेकिन मूर्ति पूजा कोई कर रहे हैं ना, तो उनकी मूर्ति उनके साथ बात करती है, उनकी मूर्ति उनकी भावनाओं में रहती है, और उनकी मूर्ति उनके कई कई लीलाएं भी करती है। ये भी सत्य है, मैंने देखा। और ये तो मैं अपने फ्रेंड को बता रही हूँ जिसको मैं अच्छी तरह जानती हूँ, मैंने संतों के साथ भी देखा है। और बहुत सारी ऐसी कथाएं हैं जो आपको मिलेगी। तो भक्ति और भक्त और भगवान, उनके बीच का क्या रिलेशन है ये समझा पाना मुश्किल है।